एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था प्रजोगो पांगेस्टू। ये बच्चा 13 मई 1944 को बेंगकायांग पश्चिम कालीमंतन में एक हक्का परिवार में जन्मा था। उस समय यह क्षेत्र जापानी कब्जे में था। प्रजोगो का जीवन एक साधारण शुरुआत से शुरू हुआ, लेकिन उनके अंदर कुछ खास था, कुछ ऐसा जो उन्हें महानता की ओर ले जाने वाला था। प्रजोगो ने अपनी शिक्षा चीन के स्कूलों में प्राप्त की, जो इंडोनेशिया में थे। 1965 में उन्होंने अपने सपनों की खोज में जकार्ता का रुख किया। ये वह समय था जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1970 में उन्होंने बुरहान उराय की लकड़ी की कंपनी डजाजांती ग्रुप में शामिल होकर अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें 1974 में पीटी नुसंतारा के सामान्य प्रबंधक के पद तक पहुंचा दिया। लेकिन प्रजोगो की आत्मा में एक उद्यमी की जिजीविषा थी। 1977 में उन्होंने डजाजांती से अलग होकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। धीरे धीरे प्रजोगो ने पीटी बारितो पैसिफिक टिम्बर टीबीके की स्थापना की, जो 1993 में जकार्ता स्टॉक एक्सचेंज पर सबसे बड़ी कंपनी बन गई। उनके नेतृत्व में बारितो पैसिफिक ग्रुप ने विविध व्यवसायों में अपने पैर जमाए और 2007 में नाम बदलकर पीटी बारितो पैसिफिक टीबीके रखा, ताकि उनके विविध व्यवसायों का सही प्रतिनिधित्व हो सके। प्रजोगो केवल लकड़ी के व्यवसाय में ही नहीं रुके, उन्होंने ऊर्जा उद्योग में भी कदम रखा। आज वह स्टार एनर्जी के नियंत्रण में है, जो इंडोनेशिया की प्रमुख तेल और गैस कंपनी है। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने उन्हें ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। मार्च 2022 में प्रजोगो ने ग्रीन एरा के माध्यम से थाईलैंड की बीसीपीजी से स्टार एनर्जी का 33.30% हिस्सा $440 मिलियन में खरीदा। इस अधिग्रहण ने उन्हें स्टार एनर्जी पर पूर्ण नियंत्रण दिलाया। प्रजोगो पांगेस्टू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और सही निर्णय लेने की क्षमता से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनके जीवन का यह सफर एक प्रेरणा है, जो हमें बताता है कि सफलता केवल पैसे में नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने में है। वर्तमान में प्रजोगो पांगेस्टू 80 वर्ष के हैं और जकार्ता में रहते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी हरलीना जंडिनेगारा और 3 बच्चे हैं। उन्होंने अपने जीवन में न केवल व्यवसाय में सफलता हासिल की है, बल्कि समाज में भी योगदान दिया है। उनकी उपलब्धियों की सूची लंबी है। उन्होंने बारितो पैसिफिक ग्रुप की स्थापना की, जो एक सफल समूह बन गया है और ऊर्जा क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। प्रजोगो की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं और मेहनत करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। किसी भी उद्यमी की सफलता का रहस्य उसकी दृढ़ता और साहस में छिपा होता है। प्रजोगो पांगेस्टू ने यह साबित किया है कि एक साधारण शुरुआत से भी कोई महानता हासिल कर सकता है। उनकी यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, चाहे रास्ते में कि कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, याद रखें कि प्रजोगो पांगेस्टू जैसे लोग भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।